जी जनाब, असाइनमेंट के क्वेश्चंस हम कर लें। ये क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। 2.31 दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन 2.28 और क्योंकि इन्हीं वीडियो सीरीज़ में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हुआ है तो फिर हम ऐसे करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर आ जाता है और सिर्फ अमाउंट्स का ही फ़र्क होता है तो फिर मैं आपको रेफर बैक कर दिया करूँगा कि वो वाला क्वेश्चन जाकर देख लें। तो इस वीडियो में 2-3 सवाल ऐसे होंगे जो हमारे रेफर बैक हो रहे हैं। 2.32 इज़ वेरी सिमिलर टू 2.23, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा फर्क है। मेरा ख्याल है उसमें ये था कि 700,000 इन एक्सेस ऑफ ओरिजिनल अमाउंट हम दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग 5 लाख लिया है, 7 लाख दे रहे हैं। ये सिंपल हमारा एस और पी है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई कैप की बुक का पास पेपर का सवाल है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन भी है, ये इसी तरह का सवाल था और काफ़ी इसमें डिफरेंस भी रहे। ये शुरू होता था ए मदर require this much amount after this year and this much amount after this year। तो ये जो सवाल है इसको once and for all इंशाल्लाह मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सलमा would require a sum of rupees 300,000 after 3 years from now and sum of rupees 500,000 after 5 years from now। 3 लाख भी चाहिए और 5 लाख भी चाहिए, तो उसकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर द पर्पज ऑफ द एजुकेशन ऑफ हर सन, ठीक है जी, तो 2 दफ़ा फीस जमा करानी होगी तो उन्होंने प्लान किया हुआ है कि 3 लाख अभी चाहिए, 3 साल के बाद चाहिए और 5 लाख आज से 5 साल के बाद चाहिए, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर 5 चाहिए। शी इज़ प्लानिंग टू डिपॉजिट क्वार्टरली अमाउंट्स। अब वो क्वार्टरली अमाउंट्स एक बैंक में जमा कराना चाह रही हैं, फॉर विच शी वुड ड्रॉ द डिजायर्ड अमाउंट एट द रिक्वायर्ड टाइम, जिसमें से वो अपने ये 3 लाख रुपए 3 साल के बाद निकलवा ले और 5 लाख रुपए 5 साल के बाद निकलवा ले। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% कंपाउंड क्वार्टरली, which of the following should सलमा डिपॉजिट एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर है जनाब, एनुइटी के तौर पे वो पैसे जमा कराना शुरू करेगी, लेकिन ये एनुइटी ड्यू होगा, एनुइटी ऑर्डिनरी नहीं होगा। अब जरा टाइमलाइन को गौर से देखें तो हमें समझ आएगी कि आज यहाँ पे मिस सलमा खड़ी है और आज से 3 साल के बाद आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ उनको 3 लाख रुपए चाहिए और आज से 5 साल के बाद 5 years फ्रॉम नाउ उनको 5 लाख रुपए चाहिए। अब ये जो अमाउंट्स है वो ये कैसे हासिल करेंगी, उसके लिए इन्होंने कहा है कि आज से एक एन्युटी स्टार्ट करेंगी, वो एन्युटी ड्यू, और उस एन्युटी में पैसे जमा कराती चली जाएंगी। ठीक है, आज भी पैसे जमा कराएंगी, हर साल हर क्वार्टर में जो है ना वो हर साल में 4 दफ़ा पैसे जमा कराएंगी और करते 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 जब यहाँ पे पहुँचेंगी तो यहाँ पे वो उसमें से 3 लाख रुपए निकलवा लेंगी और फिर उसके बाद चलते चलते जब यहाँ पे पहुँचेंगी तो 5 लाख रुपए निकलवा लेंगी। तो सवाल ये है कि ये एन्युटी ड्यू जो है ये कितनी अमाउंट की पीरियोडिक पेमेंट इसमें उन्होंने जमा करानी है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें सबसे पहले ये पता करना है कि उनको कितने पैसे चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ दिस कैलकुलेशन। सही है जी। तो हम क्योंकि आज यहाँ पे इस डेट पे खड़े हैं तो हम कंपैरिजन डेट जो है वो आज की बनाते हैं। हम ऐसे करते हैं कि जो 3 लाख रुपए जो हमें आज से 3 साल के बाद चाहिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके बाद 5 लाख जो आज से 5 साल के बाद चाहिए उनकी भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेता है। जब ये 3 लाख और 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ये वो अमाउंट होगी जो कि इनकी फ्यूचर की एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है जी, यानी कि ये वो अमाउंट है जो उन्होंने थोड़े थोड़े करके पैसे अपने उसमें जमा करवाने हैं। ठीक है जी। तो 1 बाय 1 चलते हैं। स्टेप नंबर 1 विल बी कि हम 3 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 300,000 आफ्टर 3 years। हमारे लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डेट इज 12% और जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है डेट इज इक्वल टू 4। तो जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फ्यूचर वैल्यू से को डिवाइड करने से आती है। फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी आर ओवर एन टी इंटू एन। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 300,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.12 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 3 इंटू 4। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर इक्वल्स टू 210414। ठीक है जी, 210414। स्टेप नंबर 2 इज कि हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उन 5 लाख रुपयों की जो कि इनको आज से 5 साल के बाद चाहिए। ये भी तो वो पैसे हैं ना जो कि इनको आज से 5 साल के बाद चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कैलकुलेशन करनी है। रेट वही 12% और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 4 की होगी। इसका जो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है डेट इज सेम, फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आर ओवर एन इंटू टाइम मल्टीप्लाई बाय एन। वैल्यूज पुट करेंगे तो लिखा जाएगा 500,000 डिवाइडेड बाय
1 plus rate is 0.14 divided by 4 raised to power time which is 5 years multiply by 4, तो ये जो आपके पास अमाउंट बन रही होगी ये बन रही होगी 276837, 276837। अब अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जनाब ये वो अमाउंट है जो कि हमें चाहिए टू स्टार्ट विद, ठीक है ना जी। 487251, 487251 should be the present value of annuity जो कि उसने शुरू करनी है जमा कराना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फार्मूला हम लगाएंगे और उससे हम लोग आर फाइंड आउट कर लेंगे, कैपिटल आर जो हमें चाहिए, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेशंस के लिए चाहिए कि जनाब इन्होंने कितने पैसे जमा कराने शुरू करने हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का जो फार्मूला है वो आपके पास कुछ इस तरीके से होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर इज टू पावर माइनस टी। अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है ये वो अमाउंट होगी जो उसको आज की तारीख में चाहिए। तो 487251 इज इक्वल टू कैपिटल आर इज समथिंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट, 1 माइनस 1 प्लस रेट इज 0.12 डिवाइडेड बाय 4। अब टाइम कितना है 5 साल, ठीक है जी। टोटल 5 साल तक वो पैसे जमा कराती रहेंगी और उसके बाद शी विल बी एबल टू विड्रॉ द अमाउंट एंड द आर इज अगेन 0.12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर इक्वल्स टू 31,797, 31,797 इज योर आर, ठीक है जी। अब आप इसको रिड्यूस करने में, इसको सॉल्व करने में जो वक्त है वो मैं नहीं लगा रहा, क्योंकि आपको मैंने पिछली काफ़ी वीडियोस में कैलकुलेटर के ऊपर ये सारी चीज़ें स्ट्रेट अवे सॉल्व करने में जो है ना वो मैंने तरीकाकार सिखा दिया है। तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम हेयर। तो 31,797 इज द आंसर जो कि आपको यहाँ पे चाहिए, जो आप बैंक में जमा कराते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? परपेचुटी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एन्युटी दैट नेवर एंड्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन देखें जरा नीचे उन्होंने ए और बी भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये भी चांसेस हो सकते हैं कि बी भी ठीक हो। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ओके, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, नहीं ये बात गलत है। इट इज पॉसिबल टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला भी होता है जिसे हम कहते हैं जी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आर एस टू पावर टी माइनस 1 ओवर आर, ये जो फार्मूला होता है। तो ये बात ठीक नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये बात भी गलत है। एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन डी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। ये क्वेश्चन है जी, a project costing 3 million is expected to yield this and this amount at the end of each year for the next 3 years. The nearest IRR approximation is exactly question number 2.29। इसी तरह का हम लोगों ने किया था जिसमें फिगर्स थोड़ी सी डिफरेंट थी और बाकी हर चीज़ बिल्कुल सेम थी। तो 2.29 क्वेश्चन की वीडियो आप देख लें अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। अगेन क्वेश्चन 2.36 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन 2.28, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन 2.37 की तरफ। Zaki plans to invest 600,000 every year। तो 600,000 इसका आर होगा। एवरी ईयर से मुराद है कि ये एन्युटी है और 3 सालों के लिए वो पैसे जमा कराना चाहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, और ये एन्युटी ड्यू है इसका मतलब है। इंटरेस्ट रेट इज 10%, रेट इज इक्वल टू, ये स्मॉल आर है जी 10%, कंपाउंडेड एनुअली है, इसका मतलब है N1 है। एट द एंड ऑफ ईयर 3 ही विल रिसीव, एट द एंड ऑफ ईयर 3 ये एक एन्युटी ड्यू है, तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू रिसीव करेगा, जिसका फार्मूला होता है आर इंटू 1 प्लस आर इज टू पावर टी माइनस 1 ओवर आर, और क्योंकि ये एन्युटी ड्यू है तो 1 प्लस आर इसके साथ लगेगा। तो हम लोगों को अमाउंट्स दी हुई है 6,000 है जी, इंटू 1 प्लस रेट इज 0.01 और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी 1 है, तो फिर हम इसे इग्नोर कर देते हैं। टाइम विल बी 3 years माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा 0.01, इट शुड बी 0.1 क्योंकि 10% है तो 0.1 इंटू 1 प्लस 0.1। सो दिस विल गिव यू द आंसर विच इज आई थिंक 19,860, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं उसे ही सही मान रहा हूँ। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक
फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ डिस्काउंट रेट इज इंक्रीज। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट रेट के दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इंटरेस्ट एनपीवी डिस्काउंट रेट इंक्रीज किया जाएगा तो एनपीवी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन 2.39 की तरफ चलते हैं, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्वेश्चन 2.28। थोड़ा बहुत अमाउंट्स का फर्क है। ये देखने में आया है कि एग्जामिनर आई कैप जो है वो एक ही तरह के सवालों को रिपीट कर सकता है बाय चेंजिंग सम अमाउंट्स जो उसके अंदर आ रही हैं, कुछ फिगर्स चेंज करके उसके अंदर आ रही हैं। तो मैंने कोशिश की है कि 2 या 3 दफ़ा आप लोगों को डिफरेंट जगहों पे, ये नहीं कि ऊपर नीचे ही, क्योंकि एक दफ़ा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर अगले जितने मर्जी सवाल आ जाए वो आपको बोर लगना शुरू हो जाएंगे। तो डिफरेंट जगहों पे मैंने सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस प्लग इन किए हैं ताकि आप लोगों की इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार होती रहे। 2.40 की तरफ चलते हैं जनाब। द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस नोशन दैट ए रुपी पेड टू यू इन फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल टू यू देन ए रुपी पेड टुडे। ठीक है जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में ये बात कही जाती है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिक्रीज आता चला जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। इस यहाँ पे लिखा हुआ है परचेजिंग पावर, तो मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज समथिंग विच सेज के आपको आज 1 रुपया मिलेगा तो इट हैज मोर वैल्यू देन द अमाउंट पेड टू यू इन द फ्यूचर। ठीक है जी, दिस इज व्हाट वी कॉल टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये जनाब 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हम बैकेंड पर रेफर कर रहे थे। अब आप इनकी प्रैक्टिस करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू।